Good evening, students. I'm Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwara District, Hoshiarpur, Punjab, and I welcome you back in AS Mathematics classes. I hope you are taking full benefit of these classes. And as you know, we are doing the very first chapter, that is real numbers of class 10th NCERT Mathematics. And under this, we are going to start lecture 8, in which we will solve the second exercise, that is 1.2 of your this chapter. So लेक्चर 8 शुरू करने से पहले आई होप कि आपने 7 लेक्चर्स बड़े अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, और जिन्होंने वो नहीं किए हैं तो पहले वो 7 लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, तभी आप लेक्चर 8 में जुड़ पाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट ऑन आवर लेक्चर 8. तो लेक्चर 8 शुरू करने से पहले, जिसमें हमें एक्सरसाइज 1.2 जो है हमने करनी है, तो उसमें सबसे पहले हम एक थ्योरम करेंगे. एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि थ्योरम 1.2. तो थ्योरम 1.2 क्या कहती है, हम बड़े ध्यान से आपने समझना है. वो ये कहती है कि इफ P is any प्राइम नंबर. अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर एंड A is any positive integer. Any positive integer. Positive integer means to say नेचुरल नंबर. बताया है मैंने आपको लेक्चर 1 में. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मीन नेचुरल नंबर. such that P divides A square, then P divides A. ठीक है, तो ये है हमारी थ्योरम 1.2. वो ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर P किसी पॉजिटिव इंटीजर A मींस नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिस नंबर के स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा था. जैसे कि अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आ गया 3 डिवाइड 15 स्क्वायर which is equal to 225, which implies 3 डिवाइड 15. ठीक है बच्चों. उसके बाद और एग्जांपल्स ले लो, जैसे कि 2 डिवाइड से 4 स्क्वायर which is equal to 16 and 2 डिवाइड 4. एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 7 डिवाइड 7 स्क्वायर which is equal to 49 एंड हमें पता ही है 7 तो 7 को डिवाइड करेगा. तो इस तरह से हम ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिस नंबर के स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है. पर ये तो हमने 2-3 एग्जांपल दे ली, लेकिन हम आज इस थ्योरम को समझेंगे, इसका प्रूफ करेंगे. अभी आप ये कह रहे होंगे कि सर प्रूफ की क्या जरूरत है, ये कौन सा एग्जाम में आएगा. बात ये नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा. बात है आपके बेसिक क्लियर करवाने की. आपको याद होगा कि हमने इससे पहले की है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, क्या कहती थी वो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. तो हमने सिंपली थ्योरम अप्लाई की एक्सरसाइज 1.1 में, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने थ्योरम को यूज किया, लेकिन एक्चुअल में थ्योरम है क्या. आप थ्योरम 1.2 जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की. ठीक है, अदरवाइज आप सोचेंगे ये कौन सी नई बात हुई थी. ये तो एक आम बात ही है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लें, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दे दें. कोई नई बात तो है नहीं है, लेकिन बात नहीं है. थ्योरम इंपॉर्टेंट है. जब आप थ्योरम 1.2 करेंगे देन यू विल कम टू नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एग्जांपल्स तो कर रहा हूँ साफ, आपको समझाऊंगा
देखिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम क्लास में गए, चैप्टर शुरू किया, रियल नंबर, टीचर ने आपको बता दिया दिस इज नेचुरल नंबर, दीज आर इंटीजर, ये होल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये रियल, आगे बात खत्म हो गई। पर इतने से फिर तो ये कोई लेक्चर थोड़ी हुआ, ये तो फिर एक किस्म की क्रैमिंग हो गई। लेकिन जैसे हमारे सर ने हमें करवाया, जिनके नाम पे मैं ये क्लासेस चला रहा हूँ, एएस मैथमेटिक्स क्लासेस, प्रोफेसर अजय सहगल, तो वो जब हमें कोई चैप्टर करवाते थे ना, तो पहले 2 दिन बेसिक्स ही चलते थे, और आप सोच के हैरान होंगे कि जब हमें बेसिक समझ लग जाएंगे ना, तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और आपको ऐसे लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन पहले से ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने सीखा है सर से, वही मेरी कोशिश है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल कंटिन्यू। सो प्रूफ बड़े ध्यान से आप समझेंगे, बड़े आराम से हमने करना है, ठीक है, बहुत आराम से हम करेंगे। तो देखो, पहली बात है कि ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नेचुरल नंबर है, हम ये कह दें पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर। इट मींस कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 तो ना कंपोजिट है ना प्राइम है, यू नो इट वेरी वेल। वाई? इसका आंसर आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, बताया, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं जो 1 से बड़ा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, देखो, या तो वो होगा प्राइम, तो या होगा कंपोजिट। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कि अगर मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा लूंगा, या तो वो कंपोजिट होगा या प्राइम होगा। तो यहां पर हमने लिया हुआ है कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। नाउ बिकॉज ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर कह दो या पॉजिटिव इंटीजर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है तो 2 केसेस बनते हैं। तो केस नंबर 1, ध्यान से सुनिए आप, केस नंबर 1 कि इफ इफ ए इज प्राइम, देन थ्योरम इज, ठीक है, सेल्फ प्रूव्ड, ऐसे लिखते। फिर तो अपने आप ही प्रूव हो गई भाई कि अगर हमारा ए कोई प्राइम नंबर है, फिर तो हमारी थ्योरम सेल्फ प्रूव्ड हो गई। कैसे? और भाई मैंने एक एग्जांपल भी ली थी, जैसे कि 7 49 को डिवाइड करता है, जो कि 7 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली कोई भी नंबर है, चाहे वो प्राइम है चाहे वो कंपोजिट है, मैंने बताया है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद अपना आप होगा। कोई भी नंबर, 7 का सबसे बड़ा फैक्टर 7, सबसे छोटा 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 100 का सबसे बड़ा फैक्टर 100, सबसे छोटा 1। तो भाई अगर ये हमारा प्राइम नंबर होगा, तो ऑब्वियसली वो अपने सारे मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। भाई 7 के जितने मल्टीपल्स हैं, 7 आप पढ़े भी गल करिए पंजाबी में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 21, 28, है ना, 35, 42, ये सारे ये मल्टीपल है, ये गुणज है पंजाबी की कहिए तो ऑब्वियसली 7 अपने पहाड़े में जिन्ने भी आने के सारे डिवाइड करेगा। तो इट मीन वो नेचुरली गल 49 तो डिवाइड करेगा करेगा, तो इट मीन 7 भी तो मल्टीपल ही है ना, ठीक है ना। 7 भी तो मल्टी, 7 1 7, 7 एकम 7। सो अगर ए प्राइम नंबर है, तो हमारी थ्योरम ऑब्वियस है, सेल्फ प्रूव्ड है, फिर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही वो एक प्राइम नंबर है। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा भाई। 5 तो 5 को डिवाइड करेगा करेगा, और 5 5 के सारे मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा, है ना। और हम सिंपली कहते हैं कि 5 स्क्वायर को भी करेगा, 5 क्यूब को भी करेगा, 5 4 को भी करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ लग गया होगा। तो मल्टीपल्स तो आपको पता ही है, यानी कि टेबल जब हम पढ़ते हैं। तो केस नंबर 2 में हम देखेंगे भाई, केस नंबर 2 में रेड से लिख रहा हूं अभी थोड़ा सा, केस नंबर 2, ठीक है। इफ ए इज ए कंपोजिट नंबर, ए इज ए कंपोजिट नंबर, अगर इफ ए एक कंपोजिट नंबर है, तो फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करेंगे कि एवरी कंपोजिट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इट मींस देयर एग्जिस्ट प्राइम्स, प्राइम्स P1, P2, P3,
so on, Pn not necessarily all distinct, ठीक है, not necessarily all distinct, such that A is equal to P1, P2, P3 and so on Pn, ठीक है, कि अगर एक कंपोजिट नंबर है तो हम उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिए आप। और मैंने यहाँ लाइन लिखी है नॉट नेसेसरली ऑल डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है? मींस कि कुछ जो है प्राइम्स इस प्रोडक्ट में रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बार आ गया। और कई बार रिपीट नहीं भी होता। अगर मैं 6 लूंगा तो 2 और 3 पर दोनों उसके प्राइम फैक्टर जो वो डिस्टिंक्ट हैं, तो वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे कि 54 की एग्जांपल मैंने ली तो वहां पर 3 रिपीटेड है विद मल्टीप्लिसिटी 3। तो इस बात को आपने समझना है। तो अगर एक कंपोजिट नंबर है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, ठीक है, देन यहां देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट, जो इन्वर्टेड ई है ना, मैथमेटिकल सिंबल है इन्वर्टेड ई, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। समझते रहना साथ साथ में मैथमेटिक्स सिंबल। देयर एग्जिस्ट primes P1, P2, P3, Pn not necessarily all distinct such that A can be written as the product of primes। तो अब आप थ्योरम पे जाइए, वहां है P डिवाइड A स्क्वायर, तो हमें A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं भाई। A स्क्वायर आ गया हमारा, ये P1 है, P1, P2, P3, Pn, दो बार आएगा, P1, P2, P3, Pn, तो वो हो जाएगा P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? दिस एम्प्लाइज P1, P2, P3 so on Pn are प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ कि इसके फैक्टर हैं ये। P1 भी, P1 स्क्वायर नहीं कहना फैक्टर, वो नहीं है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वही है P1, हाँ उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई है। तो P1, P2, P3, Pn जो है वो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर। अब बड़े ध्यान से अब आप समझेंगे यहां पर। नाउ P डिवाइड ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हमारी थ्योरम कर रही है P डिवाइड ए स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ? विच एम्प्लाइज P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका भी। P डिवाइड ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि अगर P ए स्क्वायर को, भाई अगर कोई प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इट मींस वो उसका फैक्टर ही होगा ना। तो यहां पर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मींस P जो है वो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। अब दोबारा आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के यूनिकनेस पार्ट के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, मींस प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं कहूं कि 6 की बनाओ तो हो सकता है कोई 2 इंटू 3 बनाए, हो सकता है कोई 3 इंटू 2 बनाए, ठीक है, लिखे। लेकिन फैक्टर जो होंगे 2 एंड 3 वो यूनिक होंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं। तो इट मींस अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
मीन्स अगर पी ए स्क्वायर का फैक्टर है तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि ए स्क्वायर के फैक्टर सिर्फ P1 P2 P3 अप टू Pn ही है, इनके अलावा कोई और नहीं है। तो इट मीन्स P इनमें से ही कोई होगा, यही बात समझने वाली है। इट मीन्स P इनमें से कोई होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसके बाद देयरफॉर बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ fundamental theorem of arithmetic, P must be one among P1, P2, so on Pn। भाई इनमें से ही कोई होगा। अब मुझे ये बताइए, कोई भी प्राइम नंबर P जो है वो अपने मल्टीपल्स को डिवाइड करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। 5 अपने सारे मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। तो इट मींस अगर P इनमें से ही कोई हुआ तो ऑब्वियसली P जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको? P1, P2, P3, Pn। ठीक है ना? क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे साइड पे कि मान लो मैं मान लूँ कि P1 अगर P है तो ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट ये बनेगी P, P2, P3 सो ऑन Pn, सॉरी प्रोडक्ट है Pn। तो ऑब्वियसली P इसको डिवाइड किया क्योंकि P का मल्टीपल बन गया ना ये, मल्टीपल। तो इट मींस, और अब आप बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर जो A है वो किसके इक्वल है? मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से, यहाँ पर ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? A के इक्वल है। इट मींस P डिवाइड A। तो हम क्या कह सकते हैं? हैंस P डिवाइड A स्क्वायर एम्प्लाइज P डिवाइड A। तो यही हमारी थ्योरम थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो एक बार फिर मैं आपको ये थ्योरम बड़े अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको आपको आपका इंटरेस्ट बने कि एक्चुअल में क्या है ये रिजल्ट। अदरवाइज रट्टा मरवाने को तो सारे मरवा देते हैं यार। रट्टा मारना मैथमेटिक्स रट्टे से क्रैमिंग से थोड़ी आएगा, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा अगर टीचर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो आई होप थोड़ी बहुत ट्राई मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो एक बार फिर हम बड़े डिटेल से देखेंगे थ्योरम को कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर P उस कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा डेफिनेटली, है ना। अब देखो प्रूफ में मैंने फिर बताता हूं, क्योंकि हमने माना कि A कोई कंपोजिट नंबर है, मींस नेचुरल नंबर है, तो इट मींस दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A प्राइम होगा या A कंपोजिट होगा। मैं 1 की बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, 1 से बड़े की बात कर रहा हूँ। तो इफ A इज प्राइम नंबर देन थ्योरम इज सेल्फ प्रूव्ड। फिर तो थ्योरम सेल्फ प्रूव्ड ही है, क्योंकि फिर तो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली A को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। और अगर केस नंबर 2 में अगर A इज ए कंपोजिट नंबर है तो देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारे पास ऐसे यूनिक प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 Pn एग्जिस्ट करेंगे कि जिनकी प्रोडक्ट जो होगी वो A के इक्वल होगी। फिर हमने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि हमने थ्योरम को प्रूव करना है। तो स्क्वेयरिंग की तो नेचुरली बात है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर आ गया। इट मींस P1 P2 P3 Pn क्या हो गए? A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हो गए। पर हमारी थ्योरम ये कह रही है कि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मींस P भी इसका प्राइम फैक्टर हुआ A स्क्वायर का। लेकिन यूनिकनेस पार्ट क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का? वो ये कहता है कि इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते A स्क्वायर के। इट मींस अगर नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली P इनमें से ही कोई होगा। हो सकता है P P1 के इक्वल हो सकता है P P2 के इक्वल हो, है ना। तो इट मींस अगर P इनमें से कोई है तो ऑब्वियसली P इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बन जाएगी P का मल्टीपल। और कोई भी प्राइम नंबर या कोई भी नंबर अपने मल्टीपल्स को तो डिवाइड करेगा करेगा। मैंने यहाँ बताया भी है, मान लो P1 P है तो ऑब्वियसली मैंने P1 की जगह P पुट कर दिया। नेचुरली बात है, ये क्या बन गया? इसका मल्टीपल बन गया और P उसको डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली, बट ये किसके इक्वल है? ये A के इक्वल है। ये मैंने राउंड किया ना P1। तो
p डिवाइड्स a। तो हैंस हमें ये समझ लग गया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली p a को जरूर डिवाइड करेगा। और मैं फिर बता दूं जाते जाते, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p एक प्राइम नंबर है, तो 1 वैसे भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली a 1 नहीं हो सकता क्योंकि 2 1 को थोड़ी ना डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है। आई होप कि आपको ये थ्योरम बड़े अच्छे से समझ लगी होगी, तो नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको ये समझ लग रही होगी। पॉइंटर में यहाँ रख देता हूँ और दोबारा मैं ये रखता हूँ। अब हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 is an irrational number। कि प्रूव करो कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इट इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए, अगर रूट के अंडर द रूट, अगर रूट के अंडर हमारे पास, अगर इस रूट के अंदर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है जैसे कि 25, ठीक है, तो फिर वो तो आएगा 5, वो तो है हमारा रैशनल। ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 49 पता है ना परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पता है ना आपको। परफेक्ट स्क्वायर, एनी नंबर x is said to be a perfect square if there exists some नंबर y। ठीक है, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की। एनी नेचुरल नंबर x is said to be a perfect square if there exists a natural number y such that x is equal to y square। जैसे कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर 7 है जिसका स्क्वायर करें तो हमारे पास 49 आ जाएगा। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर n सच दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो जब हमारे पास रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 7 आ गया, तो फिर वो बिलोंग करता है इर्रेशनल, फिर वो इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, पता है ना अंडर रूट। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। भाई, अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट एक्चुअल में दो अलग अलग चीजें हैं। ये जो अंडर रूट है ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही मैं कहता हूं अंडर रूट। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं अंडर रूट 25 तो वो कितना आएगा 5। तो अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट 25 तो वो आएगा ±5। ठीक है, ±5 आएगा। बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। अंडर रूट और स्क्वायर रूट अलग अलग चीजें हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं तो कोई नंबर y किसी नंबर x का स्क्वायर रूट तब होगा अगर मैं y का स्क्वायर करूं तो x आ जाए। जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो बाय डेफिनेशन आपके माइंड में एकदम ये आना चाहिए कि सर अगर 25 का स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं इट मीन वो पूछ रहे हैं भाई ऐसे नंबर बताओ, ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करें तो 25 आ जाए। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा 5 एंड -5।
तो अगर मैं कह रहा हूं कि अंडर रूट 25 फिर तो 5, इट मीन मैं ये बात कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर करें तो 25 आ जाए, तो फिर आएगा 5। तो मोर प्रिसाइजली मैं आपको यहीं पर एक चीज बता दूं, ठीक है, तो आपने ये चीज समझनी है बड़े ध्यान से कि एक्चुअल में स्क्वायर रूट पता क्या होता है। मैं कहूं आपको कि स्क्वायर रूट 5 क्या है। एक्चुअली दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जी। तो मैं सिंपली ये बात कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 these are the zeros of this polynomial, sorry, these are the zeros of this polynomial से px that is equal to x square minus 25। पहले मैंने polynomial इक्वेशन लिख दी थी, है ना, तो वहां पर हम रूट वर्ड यूज करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, ये बताऊंगी अब वो बात के रूट और जीरो की बात की बोलते हैं एक ही चीज है, वो भी अलग है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, अभी अपने लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो ये बीच में बात आ गई थी क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि स्क्वायर रूट और अंडर रूट सेम ही है ना। हमने 8 में पढ़ा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्चुअल में वो चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं है, वो एक्चुअल में है नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स एंड, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो स्क्वायर रूट जो है वो अलग चीज है। तो मैंने आपको बता दिया दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 25, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल क्या चीज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज पॉलिनोमियल, दैट इज चैप्टर सेकंड। तो अब हम यहाँ पर ये हैं, तो मैं ये बात आपको बता रहा था। देखो लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी आप सारे, क्योंकि एक चीज नहीं, जब एक क्वेश्चन चल रहा होता है तो उसके साथ बहुत सी चीजें साथ में चल रही होती हैं और हमने वो समझनी भी होती है। यहाँ हम हमारा कोई वीक पॉइंट है प्रीवियस क्लास का, तो आई होप मैं साथ साथ में उसको कवर करता चाहूँ ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, क्योंकि जब आप ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की करेंगे तभी आप हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन के ऊपर बात कर सकेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि अगर रूट के अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियसली वो इर्रेशनल ही होगा, तो हम ये प्रूव करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में आपको अंडर 5 आ जाए, अंडर 2 आ जाए, अंडर 3 आ जाए, अंडर 7 आ जाए, अंडर 11 आ जाए, क्वेश्चन सेम है। और इसको प्रूव करने के लिए हमने जो थ्योरम की है 1.2 हम यूज करेंगे, बड़े स्लोली करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में हम देखो कैसे करेंगे, मैं आपको पहले ही बताता हूँ प्रूफ करने से पहले इसका। ठीक है, या सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हम हमें पता है, देखो हमें पता है कि बेसिकली रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर रैशनल और इररेशनल। ऑब्वियसली अगर कोई रियल नंबर रैशनल नहीं है तो वो इररेशनल ही है। ठीक है ना, तो बेसिकली रियल नंबर्स दो तरह की ही हैं, बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया। तो हम जब इसको प्रूव करेंगे कि अंडर 5 इररेशनल है तो हम अंडर 5 को रैशनल मान के चलेंगे और उसके ऊपर कंट्राडिक्शन ले आएंगे, और फिर हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी और हम कहेंगे कि अंडर 5 जिसको कि हम रैशनल मान के चले थे वो रैशनल नहीं है। तो ऑब्वियसली रियल नंबर तो है, तो रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली दैट विल बी एन इररेशनल नंबर। चलिए देखते हैं कैसे है। ठीक है, तो लेट अस सपोज या लेट इफ पॉसिबल, ऐसे लिखते हैं, लेट इफ पॉसिबल अंडर 5 जो है दैट बिलोंग्स टू ए रैशनल नंबर। मान लीजिए, ठीक है, कि अंडर 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर अंडर 5 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर अंडर 5 जो है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q such that p q belongs to integers q non-zero and p q are relatively co-prime means their GCD is 1। ये किसकी डेफिनेशन लगाई है मैंने, ये डेफिनेशन लगाई है मैंने रैशनल नंबर की, जो कि हमने लेक्चर 1 में बड़े डिटेल से वहां पर पढ़ी थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट 8th लेक्चर पे ना जाइए, पहले प्रीवियस लेक्चर सुनिए उसके बाद, क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड हैं। सो अगर अंडर 5 एक रैशनल नंबर हमने मान लिया तो इट मींस ऑब्वियसली ये p by q फॉर्मेट में होगा और आगे p q इंटीजर होंगे, q नॉन जीरो होगा क्योंकि जीरो से डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज, ठीक है, या दिस एम्प्लाइज हमारा जो p है
वो आ जाएगा √5 क्यू। ऑब्वियसली ये पी √5 क्यू लेंगे तभी तो √5 क्यू/क्यू होगा, है ना। स्क्वेयरिंग कर देते हैं हम। क्यों कर रहे हैं स्क्वेयरिंग? क्योंकि हमने थ्योरम अप्लाई करनी है। कौन सी? 1.2 स्क्वेयरिंग वी गेट। तो भाई पी का स्क्वायर बन जाएगा p², √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5q²। ठीक है, ये बन जाएगा p² = 5q²। ठीक है, दिस एम्प्लाइज क्या? अब 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, और हमने रिजल्ट पढ़ा है क्या कि बिकॉज इफ x इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है पहले p में है, इसलिए मैं x लिख रहा हूं। प्राइम नंबर सच दैट x डिवाइड a² देन x डिवाइड a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। यही तो था अभी। देखो बड़े ध्यान से कि अगर x कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर जो 5 है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। तो अब आप इस बात को समझिए कैसे हमने ये रिजल्ट लगाना है। अब देखिए p² आ गया 5q²। इट मीन जो p² है वो 5 का क्या है? मल्टीपल है। अभी 5 इंटू सम नंबर है तो 5 का मल्टीपल ही हुआ ना। तो दिस एम्प्लाइज में यहाँ लिखो रेड से, दिस एम्प्लाइज 5 डिवाइड p² विच फर्दर एम्प्लाइज 5 डिवाइड p। कैसे? इस रिजल्ट की वजह से वही आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर p² बन गया 5 का मल्टीपल, तो 5 अपने सारे मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। कि 5 दे जिन्ने भी पहाड़ा की गल करिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 5 सारे डिवाइड करदा। तो एक की हैगा ये p², 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है, तो ऑब्वियसली 5 की करेगा p² ਨੂੰ डिवाइड करेगा, क्योंकि p² हैगा 5 का गुणज मल्टीपल। ओके, तो उस तो बाद 5 प्राइम है, तो फिर ਅਸੀਂ थ्योरम 1.2 लगाएंगे। यहाँ पर जो ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड p, तो 5 डिवाइड p, इट मींस p क्या आ गया? 5 का मल्टीपल। तो फर्दर दिस एम्प्लाई जो p होगा वो क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा 5n फॉर एनी इंटीजर। तो पॉजिटिव लेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए। ऑब्वियसली p क्या बन गया? 5 का मल्टीपल हमारे पास बन गया। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं, ठीक है इसको। तो नंबर 1 में जहां पे p² है वहां पे 5m पुट कर दो, क्या आ जाएगा? ठीक है, नंबर 1। देयरफॉर नंबर 1 एम्प्लाई क्या आ जाएगा? 5m द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q² और 25m² इज इक्वल टू 5q²। इधर आ गया, अब मैं यहां से मैं आ गया इधर, ये आ गया, और यहां इसको कैंसिल कर दो। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो हमारे पास क्या आ गया? और q² हमारे पास क्या आ गया? देखिए q² क्या आ गया हमारे पास? वो आ गया हमारे पास 5m²। और फिर कहानी वही बन गई है। तो q² क्या बन गया? 5 का मल्टीपल बन गया। देखो ना, q² क्या बन गया? 5 का मल्टीपल बन गया। तो इसका मतलब अगर q² 5 का मल्टीपल है तो दिस एम्प्लाई, देखो ये सिंबल कई बार हम सारे ऐसे करते जाते हैं, सिंबल ये कंक्लूड करता है। यहाँ पे हमने लगाया 5 डिवाइड p², दिस एम्प्लाइज 5 डिवाइड p, दिस एम्प्लाइज 5, ठीक है, 5 का मल्टीपल। तो यहाँ पर दिस एम्प्लाइज 5 डिवाइड q² और दिस एम्प्लाइज 5 डिवाइड q। क्यों भाई? वही रिजल्ट दोबारा लिखेंगे, बिकॉज इफ x इज अ प्राइम such that prime such that x divides a square, then x divides a for every x belongs for every a belongs to natural number or positive integer. It means 5 अगर q को डिवाइड कर रहा है
तो दिस एम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा 5 का मल्टीपल हो जाएगा 5n फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर n या नेचुरल नंबर कह दीजिए। तो अब यहां पर अगर मैं इसको दूं नंबर 2, ठीक है, यहाँ नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है। नाउ देखिए हमारे पास 5 डिवाइड्स क्यू, अगर हम ये नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं, 5 डिवाइड्स क्यू। नाउ ठीक है, इसको नंबर 2 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए, इसको नंबर 3 दे दीजिए, ताकि पता लग जाए क्लियर। तो बाय नंबर 2 और नंबर 3 क्या हमने देखा कि 5 डिवाइड पी एंड 5 डिवाइड क्यू, इट मींस पी और क्यू जो है वो रिलेटिवली को प्राइम नहीं है, 1 के अलावा उनका एक और प्राइम फैक्टर है 5, विच कंट्राडिक्ट्स दिस, विच कंट्राडिक्ट्स दिस। हम तो मान के चले थे कि पी एंड क्यू रिलेटिवली को प्राइम है, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर तो उनका जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, वो एक प्राइम फैक्टर आ गया उनका 5, तो ये फिर रिलेटिवली को प्राइम नहीं रहे, विच कंट्राडिक्ट, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट कि पी एंड क्यू रिलेटिवली को प्राइम है। देयरफॉर हमारी सपोजिशन क्या होगी, गलत होगी। देयरफॉर आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। दिस एम्प्लाइज अगर रैशनल नहीं है तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज √5 इज इर्रेशनल। क्यों नहीं, क्योंकि रियल नंबर दो तरह के ही हैं, रैशनल यूनियन इर्रेशनल। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस द रिजल्ट, हेंस द। तो बड़े ध्यान से आपने इसको एक बार फिर समझना है, ठीक है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। और मैं आपको शुरू में ही मैंने आपको ये बात बताई है कि √2 आ जाए, √3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ 5 ही चेंज करना है। खैर, तो कैसे हमने किया, एक बार फिर मैं आपको ये समझा रहा हूं सारा कि लेट इट पॉसिबल कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इट मींस इसको p/q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉन जीरो एंड p रिलेटिवली को-प्राइम, मींस देयर जीसीडी इज 1 3 5 4 3, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो यहीं से आ गया दिस एम्प्लाइज p किसके इक्वल होगा, √5 q के इक्वल होगा। नेचुरली बात है, √5 q ओवर q √5, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग कर दिया, तो p स्क्वायर √5 का स्क्वायर आ गया 5 q स्क्वायर, इट मींस p स्क्वायर बन गया 5 इंटू सम इंटीजर, इट मींस p स्क्वायर आ गया 5 का मल्टीपल, इट मींस 5 p स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारा रिजल्ट, हमें पता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी 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 भी नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ठीक है कि x अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो देखो, इट मींस 5 डिवाइड p, इट मींस p 5 के टेबल में आता है, 5 का मल्टीपल हो गया, तो p क्या आ गया 5m। 5 हो सकता है p 25 हो सकता है 15 हो सकता है 20 हो सकता है 35 हो, तो m उनके लिए होगा ये, है ना। तो p की वैल्यू जो 5m है वो हमने नंबर 1 में पुट कर दी, नंबर 1 एम्प्लाइज, यहाँ p था वहां लिख दिया 5m, 5m द स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 1 5 5 5 25, इट मींस यहाँ आगे q स्क्वायर आ गया 5m स्क्वायर। फिर वही कहानी शुरू हो गई, q स्क्वायर बन गया 5 का मल्टीपल, इट मींस 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें पता है 5 है एक प्राइम नंबर, और ये प्रॉपर्टी है अगर प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा।
तो यहां पर बाय 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ गया कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 2 को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस वो को प्राइम नहीं रहे, उनका एक प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 5, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p q आर रिलेटिवली को प्राइम। इट मींस हम जो लेकर चले थे वो हमारी सपोजिशन गलत है, क्योंकि गलत रिजल्ट आया उससे। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर दो ही तरह के हैं, आइदर रैशनल और इर्रेशनल। अगर √5 रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली वो इर्रेशनल होगा। आई होप कि बड़े अच्छे से आपने समझा होगा इस क्वेश्चन को, तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो बड़े अच्छे से आपने सबको ये समझना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपको लेक्चर समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें कोई कमी है अगर आपको लग रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव बिकॉज नोबडी इज 100%। सो आई कंटिन्यू नाउ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट, सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा प्रूव दैट, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ये 2025 में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आया था क्वेश्चन 2 नंबर का, कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, हम मान लेंगे ये रैशनल है और हम उसके ऊपर कंट्राडिक्शन ले आएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट अस सपोज, लेट अस सपोज 3 + 2√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं p/q सच दैट pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स, q नॉन जीरो और p और q आर रिलेटिवली को प्राइम, ठीक है। अब और 2√5 फिर किसके इक्वल आ गया, p/q-3 और 2√5 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया q p-3q और √5 इज इक्वल टू p-3q अपॉन 2q। दिस एम्प्लाइज, देखिए मैं फिर वही बात बता रहा हूं, इन सबको किया, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूड करने के लिए हमने सिंबल यूज किया। दिस एम्प्लाइज 105 आ गया ना रैशनल नंबर की फॉर्मेट में, p/q या a/b के फॉर्म। दिस एम्प्लाइज 105 क्या आ गया, रैशनल नंबर, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग एज वी नो, अभी किया हमने, वी नो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर अब क्या होगा, देयरफॉर, देयरफॉर फिर क्या हो गया, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, रॉन्ग यहां पर आ गए, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 is not a rational number, not a rational number, and hence it is irrational। क्यों है भी irrational, फिर वही बात, बिकॉज रियल नंबर जो है वो रैशनल यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है, प्लस में पढ़ेंगे, यहाँ यूज कर रहा हूं मैं, पर कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं। अब प्लस तो लिख नहीं सकते हम, क्योंकि सेट्स की यूनियन ही होती है प्लस में, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको ये समझाऊंगा क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन था कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम वही
जैसे हमने अंडर 5 के केस में किया कि मान लो 3 + 2 अंडर 5 रैशनल है। रैशनल है तो इसमें इसको p बाय q फॉर्मूला में लिखा जा सकता है। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर q नॉन जीरो, पी क्यू 1 रिलेटिवली को प्राइम। तो यहां से हमने और 2 अंडर 5 बन गया p बाय q माइनस 3, ऐसे हो गया q p माइनस 3q बन गया, और अंडर 5 आ गया p माइनस 3q अपॉन 2q। दिस एम्प्लाइज की अंडर 5 क्या बन गया यहाँ पर, रैशनल नंबर बन गया, विच इज रॉन्ग। एज वी नो अंडर 5 क्या है, is an irrational number. Therefore, our supposition is wrong. Hence, the 3 + 2 under 5 is not a rational number and hence it is irrational. कमल क्या हुआ, irrational। क्यों, क्योंकि रियल नंबर दो ही तरह के हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। नोट इट डाउन। मैं इंक भर लेता हूँ उतनी देर। तो बड़े ध्यान से आपने लेक्चर को समझना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और इसके हैं 3 पार्ट। ठीक है, इसी वे से करेंगे हम। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। यही है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। फर्स्ट है 1/√2, सेकंड है 7/5, और थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। ये है हमारा। ठीक है, तो 1/1 करेंगे हम। वैसे ही हम करेंगे, कंट्राडिक्शन लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट 1/√2। लेट अस सपोज जो 1/√2 है वो रैशनल है। वैसे हमने 9th क्लास में जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी यही है हमारा नंबर सिस्टम। वहां पर हमने पढ़ा है कि रेसिप्रोकल ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। ठीक है, पढ़ा है हमने वहां पर। तो चलिए अब हम इसको सेकंड वे से करते हैं। हम इसको रैशनल मानेंगे, उसके ऊपर कंट्राडिक्शन ले आएंगे। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज, अगर 1/√2 रैशनल है तो इट मीन 1/√2 किस फॉर्मूला में लिखा जा सकता है, p बाय q सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर q नॉन जीरो एंड p एंड q आर रिलेटिवली कोप्राइम। टेकिंग रेसिप्रोकल, we get √2 is equal to q by p। देखिए एक सिंपल सी बात है, देखो 1/√2 जीरो तो है नहीं। अब ये नहीं कि क्योंकि यहाँ पे p जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, यहाँ पे p जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 1/√2 नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल तो ऑब्वियसली जीरो थोड़ी होगा। तो यहाँ पर p भी नॉन जीरो है। ये नहीं कह देना कि आपने कहा कि q नॉन जीरो तो यहाँ पे p जीरो, p नहीं है जीरो यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो एक्चुअली इस केस में ना p जीरो है ना q जीरो है, तो ऑब्वियसली तो इसका क्या मतलब बन गया, दिस अप्लाई √2 इज ए रैशनल नंबर विच इज रॉन्ग, which is wrong as we know कि √2 is a rational number। यहां आ गए, therefore our supposition is wrong, supposition is wrong, hence 1/√2 is not a rational number, which implies 1/√2 is irrational। is irrational। क्यों irrational है, फिर वही है बात
क्योंकि रियल नंबर दो तरह के हैं, रैशनल यूनियन, इररेशनल। ठीक है, मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। हमारा फर्स्ट पार्ट था प्रूव दैट 1/√2 एक इररेशनल नंबर है। हमने मान लिया कि ये रैशनल है, अगर रैशनल है तो b/q फॉर्मेट में है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ले लिया दोनों तरफ, √2 q/p। फिर बता दूं कि 1/√2 नॉन जीरो है, तो उसका रेसिप्रोकल भी नॉन जीरो होगा, ना p जीरो है ना q जीरो है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, बिकॉज 1/√2 नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज √2 भी नॉन जीरो होगा, विच इंप्लाइज p और q दोनों नॉन जीरो होंगे। ये बात समझ लेना। ठीक है, और √2 q/p, दिस इंप्लाइज √2 क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया, विच इज रॉन्ग एज वी नो। √2 क्या है, एक इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर और सपोजिशन रॉन्ग, हेंस 1/√2 रैशनल नहीं है, तो फिर वो क्या बन गया, एक इररेशनल नंबर बन गया। नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है जी, सेकंड पार्ट, फिर वही सेकंड पार्ट में भी, सेकंड पार्ट, लेट इट पॉसिबल। यहां पर भी मैं आपको बता दूं, 9th क्लास वाली बात, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो रैशनल एंड एन इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो जीरो हो जाएगा ना, तो वो तो रैशनल है। तो मान लेते हैं रैशनल, देयरफॉर 7/5 को किस फॉर्मूले में लिखा जा सकता है, p/q, वेयर p/q बिलोंग्स टू इंटीजर, q नॉन जीरो, p एंड q आर एक्चुअली कोप्राइम। ठीक है, और √5 क्या आ गया हमारे पास, p/7q, विच एम्प्लाइज √5 क्या आ गया, रैशनल आ गया, भी इस फॉर्मेट में आ गया, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग एज वी नो, एज वी नो √5 is an irrational number। ठीक है, therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong, hence 105 is not a rational number, which implies 105 is irrational। क्यों भाई, क्योंकि रियल नंबर दो ही तरह के हैं, रैशनल यूनियन इररेशनल। ठीक है, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो लेट अ पॉसिबल 7/5 एक रैशनल नंबर है, इफ इट इज ए रैशनल नंबर देन इट कैन बी पुट इन द फॉर्म p/q where pq belongs to integer q नॉन जीरो एंड pq आर कोप्राइम। इट मींस 105 क्या आ गया, p/7q, दिस इंप्लाइज 105 क्या आ गया, रैशनल आ गया, उस फॉर्मेट में आ गया, which is wrong as we know 105 is an irrational number, therefore our supposition is wrong। वही बात 105 जो है, सॉरी 7/5 जो है, ठीक है ना, is not a rational number, this implies 7/5 क्या आ गया, is irrational। note it down। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं ना, अगर तो क्लास में लाइव बैठे हो ना, तब तो जैसे कई बार दिमाग में चल रहा होता है, जैसे यहाँ 7 में लिखना भूल गया, बाद में मैंने जब उसको दोबारा देखा, तो आपको भी ये देखो, जब भी आप एग्जाम कर रहे हो, पेपर कर रहे हो, भाई पेपर आपने कर लिया तो एक बार आप अपना रीचेक जरूर करो पेपर अच्छे से। कई बार क्या होता है कि जो दिमाग में चल रहा होता है, कहीं पर कुछ मिस हो जाता है, तो फिर आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि हम हर तरफ 100% की बात कर रहे हैं कि हमें मार्क्स लेने, वो भी 100%। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वो भी हमने क्रैक करना है। आई होप कि आपने इसको समझ के नोट कर लिया होगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज 6 + √2, उसको करेंगे, और आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे। आगे हम हायर
थिंकिंग ऑर्डर जो है वो क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ठीक है, ताकि आपकी थिंकिंग डेवलप हो सके और आप कॉम्पिटिटिव की तरफ भी थोड़ा सा अग्रसर हो सकें, ठीक है। थर्ड, वही बात, लेट इफ पॉसिबल 6+√2 इज ए रैशनल नंबर। हमें पता है कि नॉन जीरो किसी भी रैशनल और इरैशनल नंबर का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, इरैशनल हो। तो मान लिया हमने रैशनल है, देयरफॉर 6+√2 है जो किस फॉर्मूले में लिखा जा सकता है, p/q, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स, q नॉन जीरो एंड p एंड q इज रिलेटिवली कोप्रेम। देखो, चाहे इस चीज की हमें जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन डेफिनेशन आपने कंप्लीट लिखनी है। और √2 क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया p/q-6, एल्सियम ले लीजिए, q p-6q √2, दिस इंप्लाइज √2 क्या बन गया, ये एक, दिस इंप्लाइज √2 रैशनल, विच इज रॉन्ग, wrong as we know √2 is an irrational number, therefore our supposition is wrong, hence 6+√2 is not a rational number, which implies 6+√2 is irrational। क्यों है irrational? फिर वही बात, बिकॉज रियल नंबर दो तरह के हैं, रैशनल यूनियन इरैशनल। फिर मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कि हमने मान लिया 6+√2 रैशनल है। अगर रैशनल है तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, p/q फॉर्मेट में। तो √2 की वैल्यू निकाल दी, p/q-6, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या हमारे पास रिजल्ट है, ये तो बता रहा है कि √2 रैशनल है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि √2 तो इरैशनल है, हमें पता है। इट मींस हमारी सपोजिशन क्या होगी, गलत हो गई। हेंस 6+√2 does not belong to a rational number, this implies 6+√2 is irrational। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा बच्चे, कि हमने लेक्चर 8 तक पहुंच गए, एक लेक्चर 9 में और बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस बियॉन्ड योर बुक, ठीक है, वो भी हम करेंगे ताकि आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज हो, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हों, क्योंकि सारा ये जो, अदरवाइज तो मैं 2 लेक्चर में बना देता, लेकिन हर एक चीज को बड़ी क्लोजली हमने समझने या बताने, समझाने या बताने की मैंने कोशिश की है, ताकि ताकि आपको ये पता चले कि सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 रियल नंबर नहीं है, वो बहुत कुछ है, ठीक है। तो आई होप कि आप जरूर इन लेक्चर्स का फायदा उठाएंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अलावा भी कुछ नहीं चीजें। आई होप कि आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।